देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, जो बोर्ड में लगातार आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan में एक जो होता है π/4 की वैल्यू होता है, मतलब 45 की वैल्यू होता है। तो यहाँ से हो जाएगा tan π/4 प्लस, अगर कॉस में अगर उसके इनपुट में अगर माइनस दिया हो तो माइनस बाहर हो जाता है, माइनस इसे पाई से माइनस कर जाता है। यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस, यहाँ से अगर माइनस किया जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से होगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ऐसे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाते हैं, π/4 आएगा प्लस पाई, और यहाँ पे है जो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस ये 1/2 में कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से π/3 हो जाएगा, और माइनस साइन इनवर्स, साइन ये 1/2 साइन में जो होती है 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ जगह π/6 हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, यहाँ हो जाएगा π/4 प्लस पाई और माइनस π/3 और माइनस π/6। यहाँ से हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो हो जाएगा 24, और यहाँ से किया जाएगा तो इसका एलसीएम आएगा 12, एलसीएम 12 आएगा। तो इसे यहाँ हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई और माइनस हो जाएगा 4 पाई और माइनस 2 पाई। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 15 में से 6 जाएगा तो 9 पाई आएगा, 9 पाई और बटे 12। इसे और सॉल्व करेंगे तो इसे आएगा 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो यहाँ 3π/4 आंसर आएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ हमें कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में वैल्यू होती है π/3, मतलब 60 की होती है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस π/3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स, ये साइन में 1/2 वैल्यू होती है तो 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से होगा साइन π/6 हो जाएगा। यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6 हो जाएगा। 2 से 3 टाइम कैंसिल हो गए तो हो जाएगा π/3 प्लस π/3। तो यहाँ से हो जाएगा 2π/3, इसका ये आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, मतलब इसमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 2π/3। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 पाई में दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस π/3। देखिए वही बन रहा है, 3 पाई माइनस पाई मतलब 2π/3 वही बन रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर साइन को 180 में से माइनस किया जाएगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक होता है। तो 180 में से माइनस किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ से हो जाएगा साइन π/3 साइन इनवर्स। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा π/3। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं नंबर 4। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, दिया हुआ हमें क्वेश्चन में 3π/4। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें tan इनवर्स पाई माइनस π/4 हमें यही बनाना होता है, या माइनस करके या प्लस करके। तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, मतलब 3π/4 हमारा बन रहा है। हमें ऐसा तोड़ना है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हो उसे बनाना है।
तो यहाँ से हो जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स और टेन पाई बाई 4। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस पाई बाई 4। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसा तोड़ते हैं जिससे इसे ये बना लिया जाए। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6। हमें ऐसा तोड़ना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनपुट में जो दिया है उसी किसी प्रकार से बना लिया जाए। तो यहाँ से हो जाएगा 180 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा जो इस क्वाड्रेंट बताया गया था। तो यहाँ से आल पॉजिटिव था, यहाँ साइन था और कॉसेक था, यहाँ टैन और कॉट था, यहाँ सेक और कॉस था। सेक और कॉस पॉजिटिव था, आल पॉजिटिव था। अगर 180 प्लस थीटा होगा तो माइनस थीटा होगा, तो माइनस कॉस इनवर्स और कॉस पाई बाई 6 होगा। और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस पाई बाई 6। ये हमारा आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से होगा tan इनवर्स tan, इसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, इसे लिख सकते हैं क्योंकि 6 पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 बन जाएगा। तो यहाँ से होता है tan इनवर्स, tan में जो होता है 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है और इसमें कोई चिन्ह नहीं होता। तो यहाँ से होगा tan इनवर्स tan पाई बाई 6। तो यहाँ से tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा पाई बाई 6। ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6 दिया हुआ। इससे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर कोई भी एंगल है उसमें अगर 2 पाई में कुछ ऐड किया जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस पाई बाई 6। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स x। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा पुट करते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा पुट करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन और यहाँ है साइन इनवर्स। इसे हम लिख सकते हैं कि tan को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस 1, क्योंकि लाल बटे कक्का अगर जानते होंगे तो कक्का जो tan होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से रखेंगे हम xy अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 कॉस, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन में कितने की वैल्यू है, ये पाई बाई 6 की वैल्यू है, तो पाई बाई 6 हो जाएगा यहाँ से। तो tan इनवर्स यहाँ 2 कॉस पाई बाई 3 बचा। और इसे देखते हैं पाई बाई 3 में कितना वैल्यू होता है। पाई बाई 3 वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा tan
इनवर्स 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, बचेगा tan इनवर्स 1, तो होगा tan इनवर्स 1, और जो 1 होता है tan में वो π/4 की वैल्यू होता है, तो यहाँ से हो जाएगा tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा π/4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ साइन इनवर्स cos 32π/5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम तोड़ लेते हैं। साइन इनवर्स cos 6π और प्लस 2π/5 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 6 पंचे 30 और 2 32, 32π/5 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स cos 2π/5। अब इसे आगे साइन दिया तो इसे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा cos π/2 माइनस 2π/5 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, इसे माइनस आएगा तो माइनस बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ से साइन π/10। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस π/10, ये आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा और प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू दिया हुआ है 3π। तो यहाँ से हम सॉल्व करने के लिए अगर अल्फा पाई दिया होगा, बीटा भी पाई दिया होगा, गामा भी पाई दिया होगा, तब 3π होगा टोटल ऐड करने पर। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू पाई, cos इनवर्स बीटा इक्वल्स टू पाई, cos इनवर्स गामा इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते तो हो जाएगा, इसमें एक इक्वेशन दिया जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम रखेंगे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे cos अल्फ़ा इक्वल टू आएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, और यहाँ से बीटा भी आएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ से गामा भी आएगा, वैसे cos पाई इक्वल्स टू हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से -1 प्लस -1 इंटू -1 और -1 प्लस -1 इंटू -1 और -1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, -1 हो जाएगा इंटू -2 हो जाएगा प्लस -1 इंटू -2 हो जाएगा प्लस -1 इंटू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस 2 और प्लस 2, इसका आंसर जो होगा 6 आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स के tan इंटू 2 cos इनवर्स रूट 3/2 और इक्वल्स टू में है π/3, इक्वल है, ये इक्वल का साइन। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा के tan 2 cos इनवर्स और cos, ये रूट 3/2 जो है ये, इसमें 30 की वैल्यू है तो π/6 हो जाएगा। ओ ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन π/3 हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा के tan, यहाँ 2 cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा π/6, तो यहाँ से होगा साइन π/3 की वैल्यू होती है रूट 3/2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से 6 कैंसिल होगा, तो यहाँ से हो जाएगा के tan, यहाँ बचेगा π/3 बचेगा, π/3 बचेगा इक्वल टू रूट 3/2।
और जो टेन में पाई/3 होती है मतलब 60 की वैल्यू होता है वो √3 होता है। तो यहाँ k इंटू √3 इक्वल्स टू √3/2 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से k इक्वल्स टू आएगा 1/2। ये आंसर होगा। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। इसे हम सॉल्व करते हैं। कुछ जो थीटा फॉर्मूला होता है यहाँ पर दिया हुआ हमें, वो होता है √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम अज्यूम करते हैं लेट कॉस इनवर्स इक्वल √5/3 इक्वल थीटा अगर अज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा √5/3 इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा। अगर इसे tan में रखेंगे तो tan θ/2 होता है। tan θ/2 होता है √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और जहाँ जहाँ कॉस थीटा रखा दिया है वहाँ पर हम √5/3 रख देंगे वहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा tan θ/2 इक्वल्स टू 1 माइनस √5/3 बटे 1 प्लस √5/3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे हम। यहाँ से हो जाएगा tan θ/2 इक्वल्स टू होगा √3 माइनस √5 बटे 3 प्लस √5। अगर इसे हम tan θ/2 की वैल्यू हम निकालना तो इसे हम परमीकरण करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 5 अंडर रूट में 3 प्लस √5। इसका परमीकरण करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस √5 बटे 3 माइनस √5। तो यहाँ से हो जाएगा tan θ/2 हो जाएगा √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर बटे होगा 3 त्रिका 9 माइनस 5 मतलब 4 बचेगा। तो यहाँ से होगा tan θ/2 हो जाएगा 3 माइनस √5 और बटे 2। ये हमारा आंसर है।